से जैसलमेर में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी लड़ाई, जहां पर रीको कार्यालय का अनुभाग अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। 30,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया अधिकारी। एसीबी जोधपुर शहर की टीम की ये ट्रैप कार्रवाई देखी गई है। वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधन रीको कार्यालय से गिरफ्तारी हुई है। प्लॉट बहाली के बाद से काम शुरू करने की एवज में रिश्वत मांगी थी। श्रीकांत इस खबर पर जानकारी देंगे। श्रीकांत, एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, क्या सफलता टीम को मिली है? पूरी जानकारी विस्तार से दीजिएगा। देखिए, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान ने जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए जैसलमेर के रीको कार्यालय से वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक पद पर स्थापित एक अनुभाग अधिकारी को जो है 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई एसीबी मुख्यालय जयपुर के निर्देश पर जोधपुर शहर की टीम ने की थी और इसका जो नेतृत्व है वो किया डीवाईएसपी किशन सिंह ने, जो कि लगातार इस शिकायत के बाद 1064 पर यह शिकायत की गई, उसके बाद मॉनिटर किया गया और पूरी नजर रखते हुए पूरी जो है कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और ये एक प्लॉट के एवज में जो है वो सारा मामला था। शिकायतकर्ता जो परिवादी है उसकी भाभी के नाम का एक औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट था। 2024 में वो निरस्त हुआ। बाद में परिवादी द्वारा कोर्ट में अपील कर जो है वो इसे वापस बहाल करवाया गया, लेकिन उसकी प्रतावली और दस्तावेज ऑनलाइन करने के एवज में 30,000 रुपए की रिश्वत जो है वो लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। रिश्वत नहीं देने पर परिवादी को लगातार परेशान भी किया जा रहा था। सत्यापन हुआ और उसके बाद तो महानिदेशक पुलिस जो भुवन भूषण यादव है उनके सुपरविजन में ये कार्रवाई की गई है और कहीं ना कहीं पूरे विभाग में हड़कंप सा मचा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया श्रीकांत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब सीकर से बड़ी खबर जान लीजिए। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई। संजय शर्मा अचानक सीकर नगर परिषद पहुंचे, समस्या समाधान शिविर का औचक निरीक्षण किया। शिविर में अधिकारियों की कुर्सियां खाली मिली। सीकर नगर परिषद आयुक्त भी मौके पर मौजूद नहीं मिले। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई। सूचना पर जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा भी पहुंचे। सरकार की ओर से लगाए शहरी समाधान शिविर में लापरवाही पर चिंता जताई गई है। जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा के अधिकारियों का पक्ष लेने पर कलेक्टर को फटकार लगाई। सूचना पर यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा भी पहुंचे सीकर नगर परिषद। क्या तरीका है आपका? ये जबरदस्ती की बात कर रहे हो। वो उनकी बात से संतुष्ट हो तो कह रही मुझे समस्या बताइए, मेरे संज्ञान में है, हम नहीं कर पाए, अब कर देंगे तो आपको क्या परेशानी है? ऐसे चलाओगे शिविर को? कलेक्टर साहब, आप इस जिले के मुखिया इस तरह की बात कर रहे हो? छोड़ो फिर आप, मैं सीएम से बात कर लूंगा, डीसी से बात करूंगा। बोलो यार, तो आप क्या तरीका है? सवाल कर रहे हो तो खुद मानिए गलती हुई है। नहीं गलत है। जब मैं सुन रहा हूँ परिवादी को, आपको बीच में बोलने कोई नहीं, आप चलाओ शिविर को। आप डीडवाना से बड़ी खबर है। राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने संवेदनशीलता दिखाई। कांसेड़ा के पास पलटी कार देखे मंत्री विजय सिंह चौधरी ने अपना काफिला रोक दिया। मंत्री ने खुद सीधी करवाई पलटी हुई गाड़ी को और कार में सवार दंपत्ति को अस्पताल पहुंचवाया। तो कार पलटती देखकर काफिले को रोका गया और जो यहां पर घायल थे उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। अब अजमेर से बड़ी खबर है, जहां सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 814वें सालाना उर्स के अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से दरगाह अजमेर शरीफ में चादर पेश की गई। ये चादर भाजपा के पदाधिकारी मुनव्वर खान ने दरगाह में पेश की। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित अपने निवास पर मुनव्वर खान को चादर सौंपी थी, जिसे वो अजमेर लेकर पहुंचे। दरगाह परिसर में विधिवत रस्मों के साथ चादर पेश की गई और ख्वाजा साहब की दरगाह में देश में अमन, चैन, भाईचारा, सुख, शांति और तरक्की की दुआ मांगी गई। कोटा से बड़ी खबर जान लीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज का 814वां उर्स है। पूर्व मंत्री विधायक शांति धारीवाल की ओर से चादर पेश होगी। पूर्व डिप्टी मेयर सोनू कुरैशी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता अजमेर शरीफ पहुंचेंगे। अमन, चैन, खुशहाली की दुआओं के साथ धारीवाल आवास से कार्यकर्ता रवाना हो चुके हैं।
अजमेर से बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से 24 दिसंबर को ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर कांग्रेस पार्टी की चादर पेश होगी। इस मौके पर राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूरी सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। अजमेर अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारी ने बताया कि सभी नेताओं के अजमेर पहुंचने पर तमाम जगहों पर स्वागत किया जाएगा। चादर पेश करने के दौरान ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर देश दुनिया में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ की जाएगी। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को इस बार विजय हजारे ट्रॉफी की मेजबानी मिली है। जयपुर में 24 दिसंबर से 8 जनवरी तक सी ग्रुप के मुकाबले खेले जाएंगे। इस घरेलू वनडे टूर्नामेंट में देश के कई इंटरनेशनल क्रिकेटर हिस्सा लेंगे। दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा शुरुआत में 2 मैचों में खेलेंगे और इसके लिए वो जयपुर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह, शार्दुल ठाकुर और सरफराज खान भी मैदान पर नजर आएंगे। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन गोवा की ओर से खेलेंगे। सी ग्रुप में मुंबई, महाराष्ट्र, पंजाब, गोवा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम और उत्तराखंड की टीमें शामिल हैं। शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ और शशांक सिंह जैसे खिलाड़ी भी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। जयपुर की पिच पर क्रिकेट का रोमांच देखने को मिलेगा। राजस्थान में फलोदी जिले को तपोभूमि के साथ ही पश्चिमी काशी के नाम से जाना जाता है और ऐसे में यहाँ के लोक देवताओं को लोग अपने हर शुभ काम में याद कर उनकी पूजा अर्चना करने से नहीं चूकते हैं। ऐसे में बात की जाए तो फलोदी जिले के लो गांव स्थित तंभेरी तालाब की मुंडेर पर बबूल की झाड़ियों से अटी लोक देवता पाबूजी और होम देवता की दुर्लभ प्रतिमाएं युवाओं ने खोज निकाला और अब इस स्थान पर देव स्थान घोषित करने की प्रदेश सरकार से मांग की गई। बात करें गांव लोडिया की तो यहाँ युवाओं ने एक ऐसी चीज, ऐसी प्रतिमा को खोज निकाला है जो बबूल की झाड़ियों से वहाँ अटी हुई पड़ी थी और वो जो है वो लोक देवता पाबूजी की बताई जा रही है। और भी कई देवताओं की जो प्रतिमाएं हैं जो आज दुर्लभ स्थिति में हैं और दयनीय हालत में है। मैं दिखा दूं, यहाँ पर देखिए, ये है पाबूजी की प्रतिमा बताई जा रही है जो यहाँ पर जो है वो झाड़ियों में यहाँ पर अटी हुई पड़ी थी। लेकिन जैसे जैसे युवा आते हैं यहाँ पर उन्होंने हटाई है झाड़ियाँ, लेकिन यहाँ पर जो है वो ये आज भी धूल फांक रही है और झाड़ियों के बीच में। और दिखा दूँ, यहाँ पर एक और प्रतिमा है। इस प्रतिमा पर जब भी कभी गांव में बारिश नहीं होती थी तब यहाँ महिलाएं आकर और यहाँ पर धूप लगाती थी और यहाँ पर एक चढ़ाव चढ़ाती थी। मैं यहाँ के कुछ लोगों से बात कर लेता हूँ और बता देंगे वो कि क्या कुछ है और किस तरह से जो है वो ऐसी प्रतिमाएं जो है वो आज दुर्लभ होने के बावजूद भी जो है धूल फांक रही है। क्या कहेंगे? हाँ, ये जो हमारा गांव का मुख्य तालाब है जो अपनी माली हालत को देखकर रो रहा है और हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि जब यहाँ पर राजपूत लोढ़ा का जो विरासत थी उसमें मुगलों ने आके जो हमारे देश के ऊपर आक्रमण किया और उनको जनहानि हुई और उन्होंने इस गांव को लगभग 400 वर्ष पूर्व ब्राह्मणों को गोद दे दिया। यहाँ पर लगभग 800 साल से पुरानी प्रतिमाएं थी जहाँ बाबूजी की, सोम बाबा की और 21 देवी की 3 प्रतिमाओं को पहचानते हैं क्योंकि हमारे दादा दादी यहाँ पर जब मेरा बचपन था तो यहाँ लेके आए थे। और यहाँ जो तालाब बना हुआ है उस तालाब में 7 बेरिया है जिससे कभी कितना भी अकाल पड़ गया हो, कितना सूखा हो, लेकिन पानी हर समय उपलब्ध रहता है। मैं बीजेपी सरकार से आग्रह करता हूँ कि आप जो अभी पुरानी धरोहर को बचाने के लिए अपनी पार्टी में विशेष प्रचार कर रहे हैं तो इस तंबेरी को भी जो अपनी रुग्ण अवस्था में रो रही है उसको बचाएं। यहाँ पर जो भी संत था आज से 500 साल या 700 साल पहले, उनकी समाधि भी यहाँ पर है जो आज भी हम दाह संस्कार के बाद में बचने वाली जो हमारी है मिट्टी समझ लो, उसमें आज भी हमारे काले हाथ हो रहे हैं और उसमें मतलब हड्डी का चूरा निकल रहा है। निश्चित रूप से इतिहास के पन्नों पर देखा जाए तो फलोदी के लोडिया गांव का नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित है और गीतों में भी गाया गया है। लेकिन यहाँ जो आज युवाओं ने खोज निकाला है तालाब तंभेरी की मुंडेर पर जो दुर्लभ प्रतिमाएं है बबूल की झाड़ियों में धूल फांक रही थी, उसकी आज सफाई व्यवस्था करने का जो है बीड़ा उठाया गया है।